जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज के इस वीडियो में पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और आज के इस 40 प्रश्न में से आपको कम से कम 25 से 30 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान अपनाया गया था। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए साथियों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और संविधान जो बनकर तैयार हुआ था इसी दिन तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। दोनों डेट को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम 7:30 बजे से और ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो देखिए, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो निम्नलिखित में से बताना है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और इस पहले बैठक में जो अध्यक्ष चुना गया था वो कैसा था, अस्थायी अध्यक्ष था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। चलिए 4 के लिए आंसर बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। और साथियों, जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए 6 के लिए आंसर बताइए। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। चलिए आंसर बताएंगे। साथियों, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एकात्मक सरकार में
जो समस्त ताकत होती है वो किसके हाथ में होती है? तो देखिए, एकात्मक सरकार की बात करें, ये क्या है? तो एकात्मक सरकार सरकार का वह रूप होता है जिसमें शासन का अधिकांश या कहे सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय सरकार। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति, इसका एक और नाम है मसौदा समिति। तो कहीं कहीं मसौदा समिति भी मिल सकता है और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है, आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। आगे देखिए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे। और देखिए साथियों, इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए, पीडीएफ में आंसर नहीं होगा, इसलिए आप लोग अभी आंसर को लिख लीजिए। तो देखिए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। किसका है? प्रतिनिधियों का। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को 1788 में अंगीकार किया गया था। ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसे ध्यान रखिएगा। अमेरिका के संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो 1788 में। और कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो अमेरिका। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। यहाँ से आपको डेट भी ध्यान रखना है। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को कब पेश किया गया था और किसने किया था? तो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? चलिए आंसर बताइए। भारत के गणतंत्रीय दल यानी कि द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत के संविधान का गठन खाली स्थान द्वारा किया गया था। चलिए आंसर बताएंगे। भारत के संविधान का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कौन सा प्लान था या फिर मिशन था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए डी ऑप्शन में है कैबिनेट मिशन प्लान। आगे बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसमें 3 सदस्य थे। तो इसके लिए ट्रिक आपको ध्यान रखना है, पास। पी से पैथिक लॉरेंस जो कि इस मिशन के अध्यक्ष थे, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो यहाँ पर 16 के लिए आंसर क्या होगा? केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 1920 में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था?
चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है इसको कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रारूपण समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे आपको नाम बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे इसके सदस्य, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, एम एस सादुल्ला, एन माधवराव, ये सभी कौन थे? और एक थे टी टी कृष्णामाचारी, ये सभी प्रारूपण समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, ये नहीं थे। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को सही कर लीजिए। 26 जनवरी 1950 को बना था, यानी कि जिस दिन संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? डेट भी दिया हुआ है 1935 में। तो देखिए भारतीय संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय या एम एन रॉय, शॉर्ट में बोला जाता है एम एन रॉय या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में, कब? 1934 में प्रस्तुत किया था। और यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी थी। तो आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? आंसर कीजिए। किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? सही आंसर है भारत के लोग। कौन है? भारत के लोग हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो देखिए साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। तो आंसर होगा 1935। बंधुत्व का अर्थ क्या है? और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करके और सेशन को जरूर शेयर कीजिए। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है? एकता एवं अखंडता। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में 22 और 25 दिया हुआ है। देखिए मूल रूप से संविधान में टोटल 22 भाग है। अब इसमें से जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया आपका भाग 4, फिर भाग 4A, इस तरह से होता है। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 25 है। तो आंसर यहाँ पे 25 करना है। ऑप्शन में 25 है। अगर ऑप्शन में 25 ना रहे तब आंसर आप लोग 22 लगा सकते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। ध्यान रखिएगा, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है इस एक्ट को। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अध्यक्ष बने थे डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग और आर्टिकल दोनों ध्यान रखना है। तो भाग आपका हो जाएगा 8, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और इसके तहत आर्टिकल जो है 239 से लेकर 242 तक है, इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर ले, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 9A यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में। भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 243 P से लेकर 243 ZG तक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में संविधान बनने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? BN राव। आंसर क्या हो जाएगा? BN राव। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कितने मेंबर थे? तो अभी हमने आपको बताया टोटल इसमें 7 मेंबर थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान मिलता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस भाग में मिलता है? तो इसका सही जवाब है भाग 8 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, भाग 8 में। किस में मिलता है? भाग 8 में। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार से वर्णित किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत जो है राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर हो जाएगा 1 राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया किस संशोधन से जोड़ा गया? तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और साथियों, इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी माना जाता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो साथियों, भारत में राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है ये भारत हम लोग अर्थात जनता से है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग है लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है और इसे अपनाया गया है किस देश के संविधान से? तो याद रखिएगा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड देश के संविधान से। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका? तो साथियों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में पूछा जा रहा है संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो अभी हमने आपको बताया था 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया था। कौन कौन शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए साथियों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। आपको मौलिक अधिकार बताना है वर्तमान में कितने हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिए आपने आज के इस 40 में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।